नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विनती पाठशाला के इस चैनल पर। बिहार शिक्षक भर्ती में जो आगामी होने वाला है 3.0 उसको लेकर के तैयारियां चल रही है। स्टैटिक जीके में जो आपके बिहार के स्पेशल है जो कि क्वेश्चन बन जाते हैं वो हम कवर करा रहे हैं। और यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा खुद का अनुभव है कि प्रीवियस ईयर के पेपर से हूबहू क्वेश्चन फंस जा रहे हैं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो पहली बात तो प्रथम राजधानी राजगिरी या गिरिव्रत थी। पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी उदयन ने बनाया था। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों पुराणों में अलग अलग विवरण हैं। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। क्यों मगध इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बिहार के एग्ज़ाम में मगध बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, इसलिए मगध के बारे में थोड़ी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ थे। इनके पुत्र थे जरासंध जी। जरासंध ने ही अपनी पहली राजधानी राजगिरी को बनाया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम शासक बिंबिसार था और यह हर्य वंश से संबंधित है। बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु फिर मगध का शासक हुआ। प्राचीन महाजनपदों की संख्या बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 16 थी। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि भाई देखिए, पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी उदयन ने बनाया था, लेकिन पहली राजधानी राजगिरी है। राजगिरी ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए नन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, अशोक के प्रस्तर अभिलेख। अशोक के प्रस्तर अभिलेख किसके प्रतीक थे? तो अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे। ठीक है। और अशोक के प्रस्तर अभिलेख या शिलालेख को दो वर्गों दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख में बांटा गया है। दीर्घ शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है, 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है। ठीक है। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो अब जब आप एग्ज़ाम केवल आप थ्योरी पढ़ेंगे तो हो सकता है इन सब क्वेश्चनों को आप छोड़ दें, लेकिन देखिए बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम में इसको पूछा गया है, तो क्यों ना हम बीपीएससी ओरिएंटेड पढ़ाई कर लें, क्योंकि हमारा अनुभव रहा है कि हमने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पाया हुआ है एग्ज़ामों में, मेनली शिक्षक भर्ती में। तो इसीलिए आपको ज़रूर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाकर जाना चाहिए। और ये जो सीरीज़ है, एक सीरीज चला हुआ है, एक प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, उसको आप ज़रूर देख करके जाइएगा। अगला है, पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। तो 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। इस संघ की स्थापना मणिंद्र नारायण राय ने की थी। इसमें फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, ब्रजनंदन प्रसाद आदि शामिल थे। ठीक है। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर को देने से इनकार कर दिया था। अगला, किसान क्या करे किसने लिखी थी? ये किताब यह किसने लिखा, किसान क्या करें? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा हुआ था। राष्ट्रवादी नेता हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, भारत में किसान आंदोलन के जनक थे वो सहजानंद सरस्वती। जन्म 1889 गाजीपुर जिला में, मृत्यु 1950 पटना में हुआ। इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की। इनके द्वारा लिखित पुस्तकों में कर्म कलाप, गीता हृदय, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करें, झारखंड के किसान, मेरा जीवन संघर्ष, इन सभी किताबों के बारे में उन्होंने लिखा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने किया था। क्यों? क्योंकि भाई 27वां जो सम्मेलन की अध्यक्षता है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन बांकीपुर पटना में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने किया था। अगला है, 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता, ये तो सी.आर. दास ने किया था। बहुत फेमस क्वेश्चन है कि पहला अधिवेशन पटना में हुआ था, दूसरा गया में हुआ था। पटना की अध्यक्षता हमने पढ़ लिया, गया की अध्यक्षता सी.आर. दास ने किया था, जो कि 1922 में हुआ था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो राजकुमार शुक्ला जी ने प्रश्न प्रस्तुत किया कि भैया ये समस्या है, और उसके लिए फिर उन्होंने गांधी जी को कहा कि भैया आइए हमारे यहाँ, और नील के जो किसान हैं उनसे आप पूछिए क्या समस्याएं हैं। तो इनविटेशन बुलाया, गांधी जी को बुलाया कि आइए। 1917 में जो चंपारण विद्रोह हुआ था उसमें गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही वो आए थे, और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। शायद हम तीसरी चौथी बार इसको डिस्कस कर रहे हैं। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र के प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की थी। स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की थी, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया, किंतु भद्रभाव को अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। इसी सभा में जैन धर्म का विभाजन हुआ था श्वेतांबर दिगंबर में। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो ये तो उदयन ने किया था। हर्यक वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र कर लिया था। पहले राजगृह था, फिर पाटलिपुत्र। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना किया। राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। अगला, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। और असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार के कृषकों ने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया था। अगला है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में सच्चिदानंद सिन्हा का नाम सर्वोपरि है। वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति भी रहे हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। कई बार यह सहजानंद सरस्वती की यह क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? 1632 में। ठीक है। अगला है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह जी ने। और 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। 26 जनवरी 1923 में पटना में भी स्वराज दल की स्थापना किया गया। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद, सचिव प्रोफेसर अब्दुल बारी को नियुक्त किया गया। श्री कृष्ण के नेतृत्व में 1923 ईस्वी में स्वराज दल की शाखा का पटना में गठन किया। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो फूलन प्रसाद वर्मा जी बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में किया था, याद रखिएगा। अगला है बिहार दिवस का क्या महत्व है? हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसके लिए देखिए, सबसे अच्छा है कि औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार प्रांत बनाया गया था। इसी के उपलक्ष्य में 22 मार्च को बिहार दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 22 मार्च को बिहार दिवस, क्योंकि ये घटना है 1912 की। ठीक। अगला है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ ने किया था। ठीक है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया। भागलपुर के महादेव लाल महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। इन्होंने वर्ष 1930 में भागलपुर में नमक सत्याग्रह को संचालित किया। ये गांधी जी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व, तो राहुल सांकृत्यायन ने अंबारी सत्याग्रह, हिंदी में एक प्रमुख साहित्यकार थे इन्होंने, जिन्होंने बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किया। इस सत्याग्रह के दौरान उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया। राहुल सांकृत्यायन को भारतीय यात्रा वृत्तांत साहित्य का जनक कहा जाता है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुसलमान या मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, दफन है वो नालंदा में दफन है। ठीक है। 1919 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? तो दरभंगा में जो किसान आंदोलन हुआ था उनके प्रमुख नेता हैं स्वामी विद्यानंद
1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे स्वामी विद्यानंद, याद रखिएगा। यह विरोध बिहार के सबसे बड़े जमींदारी दरभंगा राज्य पर केंद्रित था। इस आंदोलन का विस्तार धीरे धीरे पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर जिला तक हो गया। दरभंगा के महाराजा द्वारा इस आंदोलन का प्रभाव समाप्त करने के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कहाँ के प्रधानमंत्री थे? किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। विष्णुगुप्त के नाम से भी विख्यात थे। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि का महान ग्रंथ है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का चौकीदारी कर का विरोध? संविधान अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में कर न अदायगी करने का आंदोलन चला था। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? तो ये आंसर है इसका। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दिया। ठीक है। बिहार किसान सभा से कौन जुड़े थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 ईस्वी में बिहार किसान सभा, याद रखिएगा ये कई बार क्वेश्चन बनता है। 1929 में बिहार किसान सभा, बिहार किसान सभा 1929, सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती ने इसका गठन किया। पंडित यदुनंदन शर्मा 1933 में स्वामी सहजानंद के संपर्क में आने के बाद किसान महासभा से जुड़े थे। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? तो भारतीय राज्य के रूप में देखिए इसका ऐसे आप करिए, 22 मार्च 1912 में बिहार प्रांत किससे अलग हुआ था? बंगाल से अलग हुआ था। फिर बिहार और उड़ीसा में बंटवारा हुआ 1936 में। फिर 15 नवंबर सन 2000 में बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ। तो बिहार सेपरेट राज्य के रूप में 1936 में बना था, 1 अप्रैल 1936 को। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1885 में। अगला क्वेश्चन, बिहार कब भारत में स्वतंत्र प्रदेश बना था? तो देखिए 2 क्वेश्चन है। एक है स्वतंत्र प्रदेश, इसका आंसर 1912। और एक है भारतीय राज्य। देखिए दोनों अलग अलग हैं। भारतीय राज्य के रूप में बना था 1936। अगर पूछे भारतीय राज्य तो 1936, और एक स्वतंत्र प्रदेश 1912। बहुत नज़दीकी प्रश्न है ये आंसर, इसमें कन्फ्यूज़न मत होइएगा, कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करिएगा। स्वतंत्र प्रदेश 1912 के रूप में बना, लेकिन भारतीय राज्य के रूप में इसको कब स्वीकार किया गया था? 1935 के अधिनियम में 1936 के द्वारा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? 1921, 27, 31, 34। तो इसका आंसर है 31 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया, जिसकी औपचारिक स्थापना 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में किया। इस पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव, सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इनके सदस्यों में योगेंद्र शुक्ला जी, अब्दुल बारी, कर्पूर ठाकुरी, बसावन सिंह आदि थे। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसे अपने संशोधित उत्तर में ई कर दिया था। क्यों कर दिया था? ई ऑप्शन किया था जब 1931 सही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और गंगा शरण सिन्हा, याद रखिएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया था। ठीक है। इस पार्टी के अध्यक्ष नरेंद्र देव हैं, सचिव जयप्रकाश नारायण है, लेकिन स्थापना की अगर बात करें तो गंगा शरण सिन्हा है, रामकृष्ण बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा है। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में
किस जगह शामिल हुए थे? तो 1857 के विद्रोह में आरा, जगदीशपुर आरा के जमींदार कुंवर सिंह थे। उस समय कुंवर सिंह 70 वर्ष की आयु के थे। अब सोचिए 70 वर्ष में कोई व्यक्ति, बिहार का सिंह कहा जाता था उन्हें, ठीक है। और दानापुर के सिपाहियों के साथ मिलकर आरा शहर पर कब्जा किया और कुंवर सिंह ने अपने विद्रोह का झंडा बिहार से बाहर रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ तक फहराया। युद्ध में घायल होने के कारण 23 अप्रैल 1856 को उनकी मृत्यु हो गई। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर से राजमहल के बीच संथाल बहुत क्षेत्र दामन एको में विद्रोह किया था, ठीक। अगला है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।